कराची पहुंचा है तुर्की का युद्धपोत। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आती है। जी तुर्की का भी जो असली चेहरा है दुनिया के सामने आ चुका है। ये है कि आतंकिस्तान के समर्थन में खुलकर तुर्की आ गया है। तुर्की का वो कराची पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल सामने आ रही है। पाकिस्तानी नेवी की ओर से तस्वीर भी साझा की गई है। पाकिस्तान के पापा या आका बनने की होड़ में चीन के साथ साथ तुर्की भी रेस में है। तुर्की का युद्धपोत कराची में क्या कर रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच हालत ये है कि कभी भी युद्ध के हालात बन सकते हैं। ऐसे में तुर्की का बेड़ा कराची में लंगर क्यों डाले हुए है? तुर्की नौसेना का युद्धपोत जो है वो कराची बंदरगाह पहुंच चुका है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तुर्की भारत को धोखा दे रहा है? तुर्की ने दिया भारत को धोखा। भारत का खून बहाने युद्धपोत भेजा पाकिस्तान। लेकिन ये वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत का खून बहाने वाले हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान और तुर्की के बीच सैन्य सहयोग मजबूत हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ता ये तुर्की का जंगी बेड़ा है। शाम सूरज ढलने से पहले तुर्की की नेवी का जंगी जहाज टीसीजी बुयुकड़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची में डेरा डाल चुका है। कि क्या इस युद्धपोत के जरिए तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई की है? क्या तुर्की अपना युद्धपोत कराची भेजकर भारत को कोई संकेत या धमकी देना चाहता है? भारत को संदेश देने के खेल में दोनों बराबर के भागीदार हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ है। वो भारत से सीधे तनाव के बीच उसके युद्धपोत का कराची में होना सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता, ये 100% प्रयोग है। अब सवाल उठता है कि तुर्की ने ऐसा करके क्या संदेश दिया? भारत से तनाव के बीच तुर्की नौसेना का जो एक जहाज है टीसीजी बुयुकादा रविवार को ये कराची के बंदरगाह पर पहुंचा। हालांकि जो हालात है उसमें इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल और भारत के तनाव के बीच खलीफा की एंट्री हो गई। अब आप सोचेंगे खलीफा कौन है? खलीफा है तुर्की। तुर्की ने एक नापाक चाल चली है, हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत ये खलीफा है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान। इस जहाज के पहुंचने के बाद हमारे लिए कोई चिंता का विषय है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एर्दोगान का देश कौन सी साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव की, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि तुर्की जो भारत को क्या धोखा देने जा रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की नौसेना का युद्धपोत जो है वो कराची बंदरगाह पहुंच चुका है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तुर्की भारत को धोखा दे रहा है और क्या तुर्की भारत के एहसानों को भूल चुका है? ऐसा इसलिए क्यों कहा जा रहा है, हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तुर्की ने दिया भारत को धोखा। एर्दोगन भूले भूकंप में मदद का एहसान। भारत का खून बहाने युद्धपोत भेजा पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान को दिन रात भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों से भी मदद की भीख मांगने फिर रहा है और इसका नतीजा यह हुआ कि तुर्की का नौसैनिक जहाज टीसीजी बुयुकड़ा कराची पहुंच चुका है। ये तस्वीरें तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बुयुकड़ा की हैं, जिसे खुद पाकिस्तानी नेवी ने जारी किया है। कराची बंदरगाह पहुंचने पर तुर्की नौसैनिक जहाज का पाक नौसेना के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पाकिस्तानी नेवी ने बयान जारी कर कहा है कि टीसीजी बुयुकड़ा की सद्भावना यात्रा पाकिस्तान और तुर्की के बीच लगातार मजबूत होते समुद्री सहयोग का प्रमाण है। वह सदियों से पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। दो भाईचारे वाले देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाता है। तुर्की ने युद्धपोत क्यों भेजा, इसको लेकर भी पाकिस्तानी नेवी ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है तुर्की का युद्धपोत टीसीजी बुयुकड़ा कराची पोर्ट पहुंच चुका है। तुर्की और पाक नौसेना के अधिकारियों ने इस जंगी जहाज का स्वागत किया। टीसीजी बुयुकड़ा के क्रू मेंबर और उनके समकक्ष पाकिस्तानी नौसेना के जवानों से बातचीत करेंगे कहे। लेकिन ये युद्धपोत ऐसे समय में कराची पहुंचा जब पहलगाम हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तुर्की कोई साजिश तो नहीं कर रहा। इससे पहले तुर्की ने पाकिस्तान को अगोस्टा 90B कैटेगरी के पनडुब्बियों को अपडेट करने में सहायता की और ड्रोन समेत सैन्य उपकरण भी दिए। ये वही तुर्की है जहां भूकंप आने के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत था। लेकिन ये वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत का खून बहाने वाले हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेज दिया। का साथ तुर्की दे रहा है। साथ ही एहसान फरामोश तुर्की भारत को अस्थिर देखना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच सैन्य सहयोग मजबूत हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है।
कराची बंदरगाह की तरफ बढ़ता ये तुर्की का जंगी बेड़ा है। तुर्की की नौसेना इसे टीसीजी बुयूकड़ा के नाम से पुकारती है। रविवार शाम सूरज ढलने से पहले तुर्की की नेवी का जंगी जहाज टीसीजी बुयूकड़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची में डेरा डाल चुका है। कराची बंदरगाह पर पहुंचने पर तुर्की नौसैनिक जहाज का पाक नौसेना अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसा लगा कि पाकिस्तान को तो बस इसी का इंतजार था। अब सवाल उठ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच तुर्की का युद्धपोत कराची में क्या कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालत यह है कि कभी भी युद्ध के हालात बन सकते हैं। ऐसे में तुर्की का बेड़ा कराची में लंगर क्यों डाले हुए है। तुर्की का इस जहाज के पाकिस्तान पहुंचने के समय और मकसद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस युद्धपोत के जरिए तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई की है। क्या तुर्की अपना युद्धपोत कराची भेजकर भारत को कोई संकेत या धमकी देना चाहता है। क्या तुर्की का युद्धपोत पाकिस्तान के गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए कराची पहुंचा है। पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि तुर्की ने हथियारों की सप्लाई की है, पाकिस्तान को भारी मदद कर रहा है। तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बुयूकाड़ा की कराची यात्रा को पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए सद्भावना यात्रा बता रहे हैं। जाहिर तौर पर वो भारत को संदेश देना चाहता है कि तुर्की उसके साथ है और तुर्की भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। यानी भारत को संदेश देने के खेल में दोनों बराबर के भागीदार हैं। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ है। वो पहले कई मौके पर पाकिस्तान को समर्थन दे चुका है। ऐसे में भारत से सीधे तनाव के बीच उसके युद्धपोत का कराची में होना सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता, ये 100% प्रयोग है। अब सवाल उठता है कि तुर्की ने ऐसा करके क्या संदेश दिया। पहला संदेश तो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ है। दूसरा संदेश ये है कि वो भारत को इशारों में ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान पर ताकत का इस्तेमाल ना हो। हालांकि ये सिर्फ शह और मात का खेल है। पाकिस्तान के पापा या आका बनने की होड़ में चीन के साथ साथ तुर्की भी रेस में है। अर्दोगान की मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत गाहे बगाहे पेट की मरोड़ की तरह उठती रहती है। ईरान खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन चिंता उसे पाकिस्तान की है। अजरबैजान अपने घर में घिरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपनी पेशानी पर बल लिए घूम रहा है। इसी के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। भारत से तनाव के बीच तुर्की नौसेना का जो एक जहाज है टीसीजी बुयूकादा, रविवार को यह कराची के बंदरगाह पर पहुंचा। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि तुर्की नेवी का जहाज गुडविल के तौर पर आया है। अंदर खाने यहां ईवल यानी शैतान भी हो सकता है। चलिए, तो गुडविल के तौर पर यह जहाज यहां पर आया है, लेकिन भारत के साथ अभी जो हालात है उसमें इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 अप्रैल ये जो युद्धपोत आया है टीसीजी बुयूकाड़ा, इसके बारे में जान लीजिए। ये तुर्की नौसेना का आधुनिक युद्धपोत है। तुर्की ने स्वदेशी रूप से इसे निर्मित किया है और ये जो जहाज है वो तुर्की का एक प्रोजेक्ट है, मिलीजेमी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। इसका मकसद है घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच खलीफा की एंट्री हो गई। अब आप सोचेंगे खलीफा कौन है। खलीफा है तुर्की। तुर्की ने एक नापाक चाल चली है, हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत इसका जवाब देगा और ये तुर्की ने जो एंट्री की है वो किस तरह से की है, सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी ये है कि अब आपको भी इन प्रिपरेशंस का, इन तैयारियों का हिस्सा बनना है। मॉक ड्रिल में आप लोगों को भी हिस्सा लेना है। मॉक ड्रिल होगी जंग के समय, जब सायरन बजते हैं तो आपको क्या करना है, जब ब्लैकआउट हो, जब पूरा अंधेरा हो तब आपको क्या करना है। ये सारी तैयारियां, आज पूरे दिन कैबिनेट की मीटिंग्स का दौर चला और उन मीटिंग्स के बाद ये फैसला हुआ कि अब मॉक ड्रिल्स पूरे देश में कराई जाएंगी। बहुत सारे राज्यों में मॉक ड्रिल्स होंगी और आपको भी उन तैयारियों का हिस्सा बनना है। क्योंकि जितनी, ये बताइए, ये जो खलीफा है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा है, ये कौन है और क्या हो रहा है। हाँ, ये खलीफा है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान। देख सकते हैं रजब तैयब अर्दोगान। पाकिस्तान को अब बड़ा सहारा मिल गया है इनके आने से। पाकिस्तान बड़ी खुशी मना रहा है कि उनका एक बहुत बड़ा युद्धपोत पाकिस्तान पहुंचा है, कराची के बंदरगाह पे पहुंचा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ी खुशी है कि हमारे लिए ऐसे वक्त में जब भारत की तरफ से अटैक का डर है तो पाकिस्तान इस बात के लेकर के खुश है कि उसके पास रजब तैयब अर्दोगान का युद्धपोत